नेक्स्ट है हमारा बजट। तो बजट सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसा कि हर साल जो है हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री हमारे देश का बजट पेश करते हैं। तो अभी अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो जीके का पोर्शन हो जाएगा। हमको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स रिलेटेड देखना है कि बजट क्या होता है। तो बजट को अगर आप देखो तो बजट क्या है? बजट निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित समय के लिए वित्तीय अथवा मात्रात्मक स्पष्टीकरण दर्शाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो बजट भविष्य के खर्चों का पूर्व अनुमान होता है। ठीक है, जो कि एक लिखित कार्य एवं योजना होता है। लिखित कार्य योजना होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर या डेफिनेट पीरियड टाइम के लिए, जो कि नॉर्मली मे बी 3 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, साल भर के लिए हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है आपका 1 साल के लिए ही बजट हमेशा रखा जाता है। चाहे आप अपनी कोई इंडस्ट्री का देखो, चाहे देश का देखो, चाहे किसी का, इसको यहाँ पे 1 साल के लिए किया गया है। अब इस बजट में क्या होता है कि आने वाले साल में, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो आने वाले साल में 2021 से 22 तक के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसमें कितना मेरा खर्चा आएगा, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल जो है कितनी चीज़ें लगेंगी, कितनी जो है आपकी क्वांटिटी में लगेगी, कैसी क्या लगेंगी, तो उसका एक पूर्व अनुमान होता है। मतलब साल अभी आया नहीं है लेकिन पहले से ही मैंने एक पूर्व अनुमान लगा लिया है कि भाई मेरा यहाँ 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 इतना 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 खर्चा होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप कोई एक इंडस्ट्री लगा रहे हो या आपकी इंडस्ट्री एक चल रही है, तो उसको जो है आपका आगे आने वाले 1 साल में क्या क्या आपका मटेरियल लगना है, क्या क्या आपकी मशीन लगनी है, लेबर चार्ज में कितना लगना है। ठीक है, और जो है जिग एंड फिक्सचर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट में कितना लगना है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आना है, आपको जो है आपका सैलरीज वेतन वगैरह जो है कितने देने हैं। तो इसका मैंने जो है लगभग लगभग सभी चीज़ों का एक पूर्व अनुमान लगा लिया है और ये सभी चीज़ें जो है आपकी लिखित में रहेंगी। ठीक है, तो बजट समझ में आ गया। एक हिसाब से क्या है बजट, जैसे हमने जो है पहले चैप्टर पढ़ा है आपका, एस्टिमेशन भी पढ़ा है एक, और एक कॉस्टिंग पढ़ा है। तो एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हमारा कोई चीज़ बनाने में कितना खर्चा आएगा, लेकिन अभी काम चालू नहीं हुआ है। और कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपका काम चालू हो गया है और उसके बाद कहाँ कितना खर्चा हो रहा है उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है आपका कि हम अपना आने वाले अगले 1 साल के लिए कहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है, किस मात्रा में क्या क्या चीज़ों में खर्चा होने वाला है, उसका एक पूर्व अनुमान यहाँ पे हम बजट द्वारा लगाते हैं। तो उसी को बजट कहा जाता है। बजट को ही अगर हम जो है देखें तो बजट इज डिफाइंड एज फोरकास्टिंग एंड प्री प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, मार्केट ट्रेंड एंड प्रेजेंट पोजीशन। तो यहाँ पे जो है फोरकास्टिंग और प्लानिंग करके अगले पीरियड के लिए जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसी में थोड़ा बहुत, जैसे मान के चलिए आपका जो है पास्ट एक्सपीरियंस पिछले बार ये रहा है कि भाई कोरोना जो है आपका इतना चल रहा है, तो आगे आने वाले साल में उसके लिए मेरे को हॉस्पिटल्स के लिए और इतना बजट रखना है, आपका मेडिकल इक्विपमेंट के लिए और इतना बजट रखना है, या जो है दवाइयों के लिए और इतना बजट रखना है। तो पास्ट एक्सपीरियंस से और जो भी ट्रेंड और प्रेजेंट पोजीशन के हिसाब से हम अगले साल के लिए अपना एक फोरकास्ट करते हैं, तो उसी को बजट कहते हैं। ठीक है, इसी को दूसरे टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ ए टूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग इट्स फ्यूचर एक्टिविटी इंक्लूडिंग सेल्स एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो बजट है इट शुड बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमारा फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसी के ऊपर जो है बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बजट बनाते समय आपको पुराना जो स्टैटिकल डाटा है उससे हमेशा हेल्प ली जानी चाहिए।
जो भी आपका जो है बजट बनाएगा, या जो बजट बनाने का इसको प्रोसेस होता है, या आर्ट ऑफ बजट मेकिंग, इसको हम बजटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम बजटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में आता है, व्हाट इज बजट या डिफाइंड बजट। तो इसको आप जो है कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। हिंदी वाले जो है हिंदी में लिखना चाहें, इंग्लिश वाले जो है आपका इंग्लिश में लिखना चाहें, तो आप यहाँ से लिख सकते हो।